कि तुंगभद्रा तटे पूर्वा भूतपतनमोत्तमा यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव जी के पंडित रहते थे। आत्मदेव जी, आप लोगों ने कथा तो सुनी है, कथा प्रचलित है। पंडित जी के एक पंडितानी थी धुंधली देवी। तो पंडित जी की संतान नहीं थी। पंडित जी बेचारे बड़े अपने में मस्त रहते थे, उन्हें परवाह नहीं था किसी चीज से कि हमारे पास क्या चीज है क्या नहीं है, संतोषी थे बड़े। लेकिन जो उनकी पंडितानी थी पत्नी, वो बड़ी तेज थी महाराज। उसको क्या है कि उसको बार बार मन में ऐसी कोई जागृति होती थी उसके मन में हर समय, कभी कुछ लड़ने की, कभी किसी से कुछ इधर उधर की बातें करने की। मतलब वो बिना लड़े झगड़े उसका समय कभी भी यापन नहीं होता था, ऐसे क्रूर स्वभाव के थे। अब धुंधली देवी तो बैठ जाती गप्पे मारने आस पड़ोसियों में। तो लोग धुंधली देवी के मुख में कुछ नहीं बोलते थे। क्यों? सबको पता है यदि हम इसके मुंह में कुछ बोलेंगे तो ये तो बड़ी भयानक है, ये तो हमें खा डालेगी जिंदा। इसीलिए सब डरते थे धुंधली देवी से। धुंधली देवी ने पूरे गांव को शांत करके रखा था। भाई देखो, जो सीधा व्यक्ति होता है ना, लोग अक्सर सीधे व्यक्ति को ज्यादा सुनाते हैं। ये बात जीवन की एक सबसे बड़ी सूत्र है, अनुभव की बात है। जो जितना टेढ़ा और जितना खराब होगा, जितना बेकार, वैसे तो कोई नहीं होता है ऐसा, लेकिन गुण अवगुण होते हैं जीव के अंदर। तो जिसके अंदर जितना अवगुण होगा लोग उससे उतना अधिक डरेंगे। जिसका बोलबाला, जिसकी वाणी ज्यादा कर्कश होगी उससे लोग ज्यादा डरेंगे। जो सीधापन करके रहेगा ना, लोग उसको दबाते हैं। धुंधली देवी देखो इतनी तेज है, गांव वाले की हिम्मत नहीं पड़ती धुंधली देवी से बात करने की। लेकिन पंडित जी क्या बेचारे बड़े सज्जन हैं। तो पंडित जी कहीं से आ रहे थे एक दिन अपने घर पर, कहीं पूजा पाठ में गए थे। तो लोगों ने आते समय क्या है उन्हें कुछ कह दिए दो बात। अरे पंडित जी, इतने वर्ष हो गया आपके शादी को हुए, लेकिन अभी तक संतान नहीं हुई आपकी। आपकी पत्नी क्या ऐसी ही बांझ रहेगी जीवन भर? जब इस तरह से सुना तो महाराज पंडित जी को बड़ी गिलानी हुई। कहा कि मैं रोज इसी मार्ग से आता हूँ और कोई ना कोई मुझे इस बात पर टोक देता। देखो, जो अच्छे आदमी होते हैं ना, उनका हृदय कभी द्रवित नहीं होता है जल्दी से, किसी बात पर जल्दी से पिघलता नहीं है। और यदि पिघल जाता है तो बड़े भयानक ढंग से पिघलता है। पंडित जी को आज इतना भयानक बुरा लगा शब्दों को सुन करके कि तुरंत घर छोड़ करके गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, घर छोड़ करके वन की ओर चले गए। अब वन में गए पंडित जी, तो वन में एकांत में बैठ गए और वहां पर अपने दुखों को स्मरण कर रहे, रो रहे हैं अपने दुखों को लेकर के कि मैंने ना जाने कौन से पाप कर्म किए इतने सारे अपने जीवन में, जो मैं आज दुखी हूं। मेरी संतान नहीं है, लोग मुझे क्या है ताने सुनाते हैं। ये तो पहचान है महाराज। कि जीव के पास यदि कोई चीज नहीं रहती ना, कलिकाल में हो चाहे अन्य, उसमें विशेष रूप से लोग कलिकाल में ज्यादा ताने करते हैं। यदि किसी के पास कुछ चीज नहीं होती तो लोग ताने सुनाते हैं, किसी की संतान है तो लोग ताने सुनाते हैं। इसीलिए आगे अभी कथा है कि किसी को किसी के बारे में कभी भी व्यर्थ नहीं सोचना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उस बातों पे हमें कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। तो पंडित जी बेचारे बड़े दुखी, अपने दुखों को गिन रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब मैं अपने प्राण को अब त्याग ही देता हूँ, बहुत हो गया, बहुत लोगों ने मुझे ताने सुना दिए महाराज। लेकिन एक संत महात्मा है, संत महात्मा ने देखा कि भाई ये पंडित जी इतने सज्जन पुरुष हैं, लगता है कोई भगवान को पाने वन में आए हैं, चलो क्यों ना इन्हें मार्गदर्शन दे दिया जाए। अब मार्गदर्शन देने के लिए जैसे संत महात्मा उनके समीप गए तो उन संत महात्मा ने उनसे पूछा कि कथम रोदसी विप्रत्वम्
काते चिंता बलियसी बदत्वं सत्परं मय्या स्वस्य दुःखस्य कारणं। वो विप्रा त्वं कथम रोदसी, हे ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हैं? अपने दुखों को बताइए, आपको क्या कष्ट है? तो आज महाराज वो अपने दुखों को गिनाने लगे। कहा महाराज कि दिग्जीवितम प्रजाहीन दिग्ग्रहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं संततिर्विना। महाराज संतानहीन पुरुष का क्या है? जीना व्यर्थ। पंडित जी अपने मन के सुना रहे हैं कि जिसके संतान नहीं होती उसका जीवन क्या है? व्यर्थ है उस माता पिता का। और दिग्ग्रहं च प्रजां बिना, और जिस घर में क्या है संतान नहीं है उस घर का भी धिक्कार है महाराज। और दिक्कुलम संततिर दिग्धनम चानपत्यस्य, और जिस धन को भोगने वाला कोई ना हो घर पे वह धन भी क्या है? बेकार है। और धिक्कुलम संततिर बिना, और जिस कुल में क्या है संतान नहीं है वह कुल भी क्या है? बेकार है। पंडित जी की बात को सुनकर के संत महात्मा अब तो अचंभित रह गए। बोला महाराज मैं तो सोच रहा था ये तो मेरे परमात्मा को पाने आए हैं, लेकिन ये तो बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हैं। ये तो सोच रहे हैं कि बेटा बेटी मुझे मिल जाए। तो समझाया संत महात्मा ने कहा कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्य त्यज्य संसार वासन। पंडित जी आपके मन में जो बेटा बेटी का जो मन में बड़ी भ्रांति पड़ी है ना, ये सब व्यर्थ है। अरे बेटा बेटी से किसको सुख मिला भला? संसार में जाओ कहीं भी देख के आओ, जानवरों के हजारों दर्जन बच्चे होते हैं, कभी वो सुखी हुए कभी सुखी। वो एक स्थान पर बैठ करके खा रहे हैं, वो भी दुखी है बेचारे। अरे आपको पता नहीं, आप इतिहास को उठा करके देखो। इतिहास में जब राजा सगर को क्या है, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन सगर के 60,000 पुत्र एक ही साथ क्या हो गए? भस्म हो गए महाराज। तो पिता सगर को, जो उनके पिता थे, उनको बड़ा भयानक कष्ट हुआ। पूरे जीवन उनका अपने पुत्रों के प्रति सोच करके चला गया, और अंत में उनको भी क्या है, अपने शरीर का बलिदान देना पड़ा अपने पुत्रों के प्रति। धर्मात्मा अंग का भी आपने सुना होगा इतिहास में। धर्मात्मा अंग क्या थे? बड़े धर्मात्मावान राजा थे, लेकिन जब पुत्र निकला उनका तो वेन, और वो भी नास्तिक था। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। कथा में आनंद तो आ रहा ना? कितनों को आ रहा है? जबरदस्त नहीं करूंगा, अच्छी बात है। आप लोगों का स्नेह आशीष है तभी हम सुना पा रहे हैं। आप लोगों का भाव है तभी हम सुना पा रहे हैं। भाई श्रोता कुछ नहीं होता है, वह वक्ता कुछ नहीं होता। यदि श्रोता यदि अच्छे हैं, अच्छे भाव वाले हैं और सुनने वाले हैं, तो ही वक्ता कथा को ठीक तरह से कर पाता है। यदि श्रोता कभी इधर देखे कभी उधर देखे हैं, मन ना लगाए कथा में, तो कहाँ से वक्ता को आनंद आएगा कथा में? ना तो वक्ता को फिर आनंद आएगा, ना श्रोता को आनंद आएगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। ठाकुर जी का प्रसाद लेते भी रहो और आप कथा का भी आनंद लेते रहो। तो आज इस प्रकार से महाराज बता रहे हैं
कि किसी को भी पुत्र से पुत्री से सुखी नहीं, कोई भी आज तक संसार में पुत्र पुत्री से सुखी नहीं हुआ। हम व्यर्थ में लड़ते हैं, व्यर्थ में हम सोचते हैं कि हमें पुत्र से सुख मिल जाएगा, पुत्री से सुख मिल जाएगा महाराज। इसलिए सब बातें व्यर्थ हैं। आप केवल परमात्मा में अपने मन को लगाओ। अब तो मन लगा रहे अपना परमात्मा में, बोला रहे आप ये सब बातें बंद करो महाराज। ये उपदेश देना मुझे भी आता है, मैं भी ब्राह्मण कुल से हूँ, मैं भी ज्ञानी हूँ। लेकिन क्या है कि आप क्या है, मुझे केवल मेरे जो मन की अभिलाषा है उस अभिलाषा को पूर्ण कर दो, मुझे ये सब उपदेश नहीं सुनने हैं। कहा महाराज कि क्या चाहिए आपको? कहा कि बेटा महाराज मैं तो ये देख रहा हूँ आपकी भाग्य रेखाएं आपके मस्तक पर कि सप्त जन्मा वदित्वा पुत्रो नहीं वचने वचहा। एक जन्म नहीं, अभी तो 7 जन्म तक आपकी कोई भी संतान नहीं हो रही है। बोला महाराज अब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, लेकिन आपने मुझे 7 जन्मों तक की सुना दी। अब तो मैं जीवित नहीं रह सकता, अब चाहे कुछ हो जाए मुझे आप बेटा दो। बोला महाराज मैं कहाँ से आपको बेटा दूं? प्रारब्ध में जो जितना लिख दिया है वही हमको मिलता है। ब्रह्मा जी जब माँ के गर्भ में जीव रहता है तो ब्रह्मा जी उसी समय क्या हमारे कर्म निर्धारित कर देते हैं कि हमें क्या मिलना है, कितना मिलना है, सब तय हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ करके अपने मन में अभिलाषाएं करें, चिंता करें कि हमें वो चीज़ क्यों नहीं मिली, तो हमारी मूर्खता है। इसीलिए तो ये पुराण बने हैं, इसीलिए शास्त्र बने हैं कि हमें उनको सुन करके क्या है ज्ञान मिल जाए। अब तो आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए, बोला कि मुझे पुत्र दो, नहीं तो नो चित्ते जाम हम प्राणास्तु तत्रे सोच मूर्छिता। अर्थात यदि आप मुझे पुत्र नहीं दोगे तो मैं अपना प्राण ही पर त्याग दूंगा। बड़े दुखी हो गए महाराज, अब ये तो मैंने बिन बोल की समस्या अपने सर पर ले ली, अब क्या होगा, कैसे होगा? उसी समय महाराज कहा कि ठीक है भाई तुम चिंता मत करो, मैं आपको एक फल दे रहा हूँ, भगवान के नाम का फल दे रहा हूँ, आप अपनी स्त्री को इस फल को दे दो, क्या पता भगवान ही चाहे तो हो जाए। तो फल दिया एक और चल पड़े महाराज। खूब जयकारा लगा रहे, खूब जय जयकार करते करते आज पंडित जी घर पर गए और दूर से बुलाने लगे, देवी सुनती हो? अरे देवी ने कहा अरे आज मेरे स्वामी को क्या हो गया अचानक से, इनके समान तो कोई इतना सीधा कोई इस गांव में कहीं पर भी नहीं है, इस पूरे नगर में कहीं पर भी नहीं है। और आज इतने जोर से चिल्ला रहे हैं पूरे मार्ग से कि मानो आज इनको कौन सा उपहार मिल गया हो जैसे। दौड़ दौड़ करके आए, कहा देखो देवी हमने आपके लिए क्या लाया। पंडिताने ने कहा दिखाओ क्या लाए आप। जैसे पंडित जी ने दिखाया हुआ फल, पंडितानी ने अपने माथे पे हाथ जोर से मारा, कहा महाराज मैं तो सोच रही थी मेरे स्वामी ने मेरे लिए ना जाने कौन से बड़ा सुंदर उपहार लेकर के आए होंगे, लेकिन ये तो एक फल लेकर के आए। फल तो हमारे घर पर यहाँ पर टोकरी भरी पड़ी है। देवी ये फल कोई ऐसा वैसा फल नहीं है, आप इसको एक बार पाओगे तो आपकी क्या संतान हो जाएगी। अब तो संतान की लालसा तो थी देवी के मन में, लेकिन विश्वास कम करते थे जरा भगवान पर। धुंधली वही है जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। धुंधली का तात्पर्य अंधकार, जिसके जीवन में अंधकार है, अज्ञान है, वही धुंधली है। जिसको समझ नहीं है कि क्या धर्म है क्या कर्म है, क्या सही है क्या गलत है, वही तो धुंधली है। तो धुंधली को इन सब चीजों पर विश्वास नहीं था। बोला ठीक है महाराज पालूंगी, थोड़ा अपना नित्य कर्म कर लूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुनते रहे बड़े भाव के साथ, पीछे वाले जी हैं। तो धुंधली देवी क्या है, अपने स्वामी को वहां पर उनको आश्वासन दे करके भेज दिया। अब तो पंडितानी घर पे इंतजार कर रही हैं बार बार कि अब क्या होगा, कैसे इस फल को लिया जाए। फल को पाने की जैसे महाराज उनके मन में हुई, उसी समय उनके एक पड़ोसन आए। बोला बहन आज क्यों दुखी बैठे हो? कहा बहन क्या बताऊं,
तुम्हारे जेठ जी ने ना जाने किस बाबा वैराग्य से फल लाए हैं, कहती इसको खाएगी तो तेरे संतान हो जाएगी। भला फल खाने से संतान होती है क्या? बोला पड़ोसन अच्छी थी भाई, कोई कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे जीवन में अच्छा भी मिल जाता है, ऐसा नहीं कि सब लोग बुरे होते हैं, पड़ोसी कोई कोई अच्छे भी होते हैं। आप अपने पड़ोसियों के लिए मत सोचना कि हमारे पड़ोसी कहलाते हैं, सब अच्छे होते हैं। देखो यदि हम सही हैं तो दुनिया सही है, और हम गलत हैं तो दुनिया गलत है, मेरा एक सिद्धांत है। तो आज पड़ोसन आई, पड़ोसन से समझाया, पड़ोसन ने देखो भाभी आप व्यर्थ में चिंता कर रही हैं, अरे मुझे विश्वास है यदि किसी संत बाबा ने दिया तो अवश्य आपकी संतान हो जाएगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो यह प्रकार जब सोच रहे हैं, कहा कि ठीक है मैं पालूंगी, पर मैंने ये भी सुना है कहीं मुझे भागना पड़े या कुछ मेरे जीवन में घटनाएं घट जाए तो मैं क्या करूं? बोला तू कहाँ भाग रही है, तू कौन सा यहाँ पर रेस में भाग ले रही है? अब कहा कि घर पे यदि आग लग जाए तो कहाँ तू जाना तो पड़ेगा शरीर की रक्षा के लिए। बोला ऐसा कुछ नहीं होगा देवी, आप चिंता मत करो भाभी जी, आप पालो उसको। फिर भी नहीं पा रही बोलने की। मैंने ये भी सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपने माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, कहीं मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं जीते जी तदा में मरणम भवे, मैं जीते जी मर जाऊंगी। अब तो बोला कि महाराज मैं तो तुझे कितना समझाऊं बहन, कितना समझाऊं, तेरी मति तो उल्टी की उल्टी है। होते ना कोई लोग, किसी को चाहे कितना ही समझा लो लेकिन मति उल्टी की उल्टी रहती है। तो धुंधली देवी की मति आज उल्टी है, वो समझ नहीं रही है वो सब बातें। बोला कि ठीक है तो भाई पा न पा इस फल को, मैं चली अपने घर को। बहुत देर तक बैठी रही, शाम को स्वामी आए, कहा देवी पाया? क्या मैंने पा लिया, बस आश्वासन देते रहे। अंत में जाकर के दूसरे दिन इनकी बहन आई। बहन तो चाहती थी कि इनकी कोई संतान न हो ताकि इसका सारा धन मेरे लिए हो जाए। होती कोई बहनें ऐसे? तो देखो, और धुंधली देवी की बहन चाह रही है कि इनकी कोई संतान न हो ताकि इनका सारा जो धन है सब मेरे लिए हो जाए। तो आज कहा कि देखो बहन ये सब बातें व्यर्थ हैं, मैं भी विश्वास नहीं करता हूँ बाबाओं पर, पता नहीं कैसा फल दिया होगा। आप इस फल को अपनी गैया को खिला दो और आप क्या करो कि मेरे संतान होने वाली अगले महीने मैं आपको अपना संतान आपको दे दूंगी। लेकिन क्या है कि संतान को तो दूंगी, आप मुझे बदले में अपना थोड़ा सा धन दे देना। अब तो बड़ी प्रसन्न हो गए महाराज। बोला ठीक है बहन सही है, मैं तेरी बातों को मानती हूँ, राजी होगी बातों में। अब आगे चल करके जैसे ही समय आया, गैया को तो फल खिला दिया था, तो समय आने पर उसकी बहन ने एक पुत्र उन्हें ला करके दिया अपना, उसने अपना धन दिया और दोनों बड़े प्रसन्न हो गए। पंडित जी को पता लगा तो खूब जन्मोत्सव मनाने लगे पुत्र के विषय में। अंत में महाराज जिस गाय को भी फल खिलाया था उस गाय का भी क्या हो गया, बालक हो गया। कि त्रिमासे निर्गते चाथे साधेनु सुस्वेर्वक सर्वांग सुंदरम दिव्य निर्मलम कनक प्रभा। बड़ा ही सुंदर दिव्य अलौकिक पुत्र गाय माँ का हो गया। कानी गाय की तरह थे, बाकी मानव आकृति का था पूरा। फिर नामकरण किया और नामकरण में उनका नाम पंडित जी ने रख दिया आज गोकर्ण जी। बोली गोकर्ण जी महाराज की जय। और उनकी पत्नी का नाम रख दिया धुंधली देवी। धुंधली देवी ने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। बोला महाराज अब मेरा पुत्र मेरे जैसे है तो मैं अपने पुत्र का नामकरण स्वतः ही करूंगी। तो नामकरण उन्होंने किया तो अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। भाई जसो नाम तसो गुण, इसीलिए अपने पुत्रों का नाम भी रखो तो सोच समझ के रखना। ये गिट्टू मिट्टू सिट्टू ये सब है अच्छा नहीं है। कुछ भी नाम है ये भगवान से मिलता जुलता नाम रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि जैसा आपका नाम होगा वैसे उस जीवन में उस जीव का क्या है काम होगा महाराज। नाम की भी बहुत बड़ी महिमा होती है जीवन में।
इसलिए नाम हमेशा अपने बच्चों का भगवान से मिलता जुलता रखें, ताकि उसके जीवन में भी भगवान जैसे आचरण आए। नाम का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। तो क्या हुआ कि आगे चल करके महाराज दोनों ने ख्याति प्राप्त की, दोनों विख्यात प्रकट हो गए। दोनों ने जब ख्याति प्रकट की, अपनी चारों दिशाओं में अपनी ख्याति प्रदान की, तो एक दो विख्यात हुआ पैदा और दूसरा कुख्यात। गोकर्ण जी जिस गली से जाते थे, लोग हजारों की संख्या में उनके चरणों में गिर पड़ते थे, महाराज आगे, महाराज आगे, हमारे अहो भाग्य। और धुंधकारी जिस जगह से जाता था, लोग घरों में छिप जाते थे। ऐसा डाकू था धुंधकारी। बड़ा परेशान कर दिया धुंधकारी ने समस्त नगरवासियों को, समस्त गांव घरों को। इतने दुखी हो गए लोग इसके करतूतों से कि पंडित जी को सब ताने मारने लगे कि कैसा पुत्र तूने जन्म, कैसे पुत्र को जन्म दिया तो यही कहते हैं, यदि पुत्र कुपुत्र निकल जाए तो सुनने के लिए माता पिता को ही फिर अपने कानों को साधना पड़ेगा। फिर यदि हम कुपुत्र को पैदा कर रहे हैं, यदि हमारे जीवन में हमारा सुपुत्र हो जाए, हमारी ख्याति फैलाए, तो माता पिता का क्या है, नाम उज्जवल होता है। और यदि कुपुत्र हो जाए तो माता पिता को अपना सर झुकाना पड़ता है। पंडित जी को क्या लगा, आज मेरे जीवन में बहुत कुछ हो गया, मैंने जिस पुत्र के लिए सब कुछ यत्न किए, आज वही पुत्र मुझे रुला रहा है। धन मांगने लगा, अपने पिता को मारने लगा। आज धुंधकारी मार मार के एक दिन कहा, पिताजी धन निकालो, लेकिन पिताजी ने धन नहीं निकाला। चुपके चुपके से वो सारा धन एक एक करके उसने बेच डाला। इसीलिए कहते हैं ना कि यदि कुपुत्र होता है ना, पुत्र कुपुत्र को धन का सांसे और सुपुत्र कुपुत्र को का धन सांसे। मतलब जो कुपुत्र हो जाए, यदि कुपुत्र हो घर पर तो धन सांचना भी व्यर्थ है, और यदि घर पर सुपुत्र भी हो जाए तब भी धन सांचना व्यर्थ है। यदि आपका सुपुत्र होगा ना तो स्वयं स्वतः ही कमाएगा, उसको किसी की रखे हुए धन की आवश्यकता नहीं है। फिर अपनी मेहनत से, अपने कर्म से वह स्वतः धन कमाएगा महाराज। और यदि कुपुत्र है, यदि आपने धन इकट्ठा किया, सारे जीवन भर लगे रहे और अंत में ऐसा कुपुत्र निकल गया, उसने सारा धन लेकर के बाजार को बेच दिया, तो क्या करोगे, पछताओगे ना। तो आज पंडित जी भी ऐसे ही पछता रहे बेचारे। कहा कि जिस संतान के लिए मैंने सब कुछ किया, आज वही मुझे कष्ट दे रहा है। सोच रहे हैं कि क्व तिष्ठति ब्रूहि, कहाँ पर जाऊं, क्व गच्छामि को में दुखम बिको है, कहाँ पर जाऊं, किसके पास बैठूं, किसको अपनी व्यथा कथा सुनाऊं। महाराज बड़े दुखी हो गए। अंत में महाराज कहते हैं कि शास्त्र का वाक्य बताया है कि जीवन में जितना भी हमें मिलता है परमात्मा की कृपा से, उतने में ही जीव को संतुष्ट रहना चाहिए। सही बात है कि गलत बात है? जितना हमें मिलता है ना, संतोष बन करके अपने जीवन का यापन करना चाहिए। जो ज्यादा सोचता है ना, इधर से भी हमें ज्यादा मिल जाए, उधर से भी हमें ज्यादा मिल जाए, इसका धन भी मेरा हो जाए, उसका धन भी मेरा हो जाए, उसकी जायदाद प्रॉपर्टी सब मेरे नाम हो जाए, तो याद रखना प्यारे, ये शास्त्रों का वचन है कि बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े किया, कि बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े किया, बहुत पसारा जाने किया, वो भी गया निराश। जो ज्यादा सोचता है ना कि यहाँ से मेरा हो जाए पूरा, वहां से, तो वह जीवन में क्या है, दुखी रहता है, निराश रहता है, जीवन में वह दरिद्र ही बन करके रहता है। और भगवान की कृपा से कम मिले ज्यादा मिले, और जो संतोष रहता है उसमें, संतोषम ही परमम धनम परमम सुखम, संतोष के बराबर सुख अन्य नहीं है। आज महाराज बड़े दुखी हो गए पंडित जी, और अपने प्राणों का आज क्या बलिदान करने जा रहे हैं, वन में पुनः लौट गए। पहले भी गए, क्यों, क्योंकि मेरी संतान है, और आज भी गए, क्यों, मेरी संतान क्यों है।
तो जीव को जब तक अपने सगे संबंधियों से, अपने नाते रिश्ते से जब तक थप्पड़ नहीं लग जाते हैं ना, दुख नहीं मिलता है, तब तक उसको वैराग्यपन नहीं होता है, तब तक उसे परमात्मा की क्या है, तब तक उसे परमात्मा की क्या है, प्राप्ति नहीं हो पाती। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सामने देखते रहिए आप हैं। तो किसी की भी क्या है, उसके मन में किसी की भी आशंका नहीं बनी रहती है। पंडित जी बेचारे क्या हैं, अब अपने शरीर का त्याग कर रहे हैं। क्यों कर रहे थे कि हमारे संतान क्यों हुई, पहले क्यों कर रहे हैं कि हमारी संतान क्यों हुई। तो जब तक हमें संसार में किसी अपने से थप्पड़ नहीं लग जाती है, कष्ट नहीं मिलता, तब तक हमें वैराग्य नहीं मिलता महाराज। एक बार लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे, ध्यान से सुना। तो सोने ने लोहे से पूछा कि महाराज एक बात बताओ आप, कि आपकी भी पिटाई खूब होती है और मेरी पिटाई भी खूब होती है, लेकिन जब आपकी पिटाई होती है तो पूरे मोहल्ले में पता लग जाता है कि आज वहां पर लोहा पीटा जा रहा है, और जब सोने की पिटाई होती है तो कमरे में ही आवाज कैद हो जाती है, कमरे तक सीमित रहती है। ध्यान से सुनना सब, दृष्टि केवल इधर ठाकुर जी की तरफ। तो इस तरह से क्या है, सोचने लगे महाराज। सोने ने कहा कि देखो भाई, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप तो आप क्या है, लोहा है और मैं हूं सोना। मुझे पीटने वाला कौन है, लोहा है। मैं तो अपनों से पिट रहा हूं, लेकिन तू लोहा है और तुझे कौन है, पिटने वाला लोहा है। यानी कि तुझे पिटने वाला, तुझे दुख देने वाला कौन है, तेरा अपना है। लोहा लोहे को पीट रहा है ना, इसलिए उसकी ज्यादा आवाज आ रही है, उसे ज्यादा कष्ट हो रहा महाराज, ज्यादा दुख हो रहा है। तो अपना ही जब अपने को कष्ट देता है ना, तो जीवन में आदमी दुखी होता है, तब वैराग्य आता है, तब भगवान की शरण में वह जीव जाता है। कहता है कि संसार में कोई किसी का नहीं है, यहाँ पर सब स्वार्थ के साथी हैं। कस्य माता पिता कस्य भार्या सहोदरा, अर्थकालीन संबंध का कस्य परिवेदना। कोई यहाँ पर किसी का अपना नहीं है, ध्यान से सुनना। कस्य माता पिता कस्य, ना तो यहाँ पर कोई किसी की माता है, ना कोई किसी का पिता है। ये तब तक के स्वार्थ हैं जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, जब तक आप किसी के लिए स्वार्थ बस काम कर रहे हो, किसी का फायदा कर रहे हो, तब तक यहाँ पर नाते रिश्ते हैं। जिस दिन आपका स्वार्थ खत्म, उस दिन आपको सब लात मार करके निकाल देंगे। अर्थकालीन संबंधा, यहाँ पर केवल अर्थ यानी कि धन का संबंध है आपस में सबका एक दूसरे से, स्वार्थ का संबंध है। और जब स्वार्थ पूर्ण हो जाता है तो कोई किसी को नहीं पूछता भैया। जब वृद्धावस्था आती है ना और घर पर एक जगह बैठे रहते हैं, तो कोई भी उस समय घास नहीं डालता, वो क्या, कोई भी नहीं पूछता उस समय। क्यों? क्योंकि कुछ करता ही नहीं, बैठे रहते हैं घर पर। और जब बैठे रहते हैं घर पे तो भैया प्रेम कहाँ से होगा फिर? इतनी दवाइयाँ ला के इसको दे रहे हैं, बैठ के हैं, खाना ला के दे रहे हैं मुंह के आगे, तो ज्यादा क्या है, घृणा हो जाती है महाराज दूसरे को सेवा कर करके। सेवा भी 2-4 दिन की होती है, अधिक दिन अगर बीत जाएं तो सेवा नहीं होती है, चाहे वो मेहमान क्यों ना हो। मेहमान बनकर के आप 2-4 दिन के लिए किसी के घर जाओ तो आपकी इज्जत होती है, और यदि आप ज्यादा दिन अधिक रह गए किसी के घर पर तो आपकी भी इज्जत डाउन हो जाएगी। यहाँ पर कोई किसी का कोई भी अपना नहीं है, सब यहाँ पर स्वार्थ के प्रेमी है महाराज। तो सोना ने कहा कि तुझे पीटने वाला लोहा है, तो अपनों से पीटा जा रहा है और मैं परायों से पीटा जा रहा हूँ। तुझे तेरे अपने ही पीट रहे हैं, इसलिए तुझे ज्यादा कष्ट हो रहा है।
और मुझे लोग पराया पीट रहे हैं, उतना किसी अपने से दुख नहीं हो, पराये से दुख नहीं होता जितने अपने आदमी से दुख होता। यदि कोई जीवन में अपना आदमी हमें कुछ कह दे कटु वचन, तो सबसे बड़ी ग्लानि होती है उस समय महाराज। और कोई पराया कह दे तो कहते हैं कि भाई चलो वो कहाँ का, वो हम कहाँ के थे। इस तरह से जैसे आज पंडित जी को सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने शरीर को त्यागने का मन हो गया, उसी समय उनके पुत्र जो सुपुत्र थे, कौन, गोकर्ण महाराज, हाथ पकड़ लिया पिताजी का और सुंदर भागवत जी का सुंदर उपदेश दिया कि न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। पिताजी आप ये सब बातें छोड़ दो जो कि मैं अपना शरीर का त्याग करूंगा। याद रखना, जो अपने आत्महत्या करता है ना, वह उसकी कभी भी सदगति नहीं होती है, कभी भी उसकी सदगति नहीं होती है। इसलिए भगवान ने मानव तन दिया है, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षणभंगुरः। ये क्षणभंगुर शरीर है, इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। और क्यों मिला है ये भी हमें जानना चाहिए। तो आज कहते हैं पिताजी, इस संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। मेरे राम के दास ही सुखी हैं संसार में, बाकी सब दुखी हैं। इसलिए अभी भी बहुत समय है आप लोगों के पास, हम लोगों के पास, कि अभी भी परमात्मा की ओर लौट जाएं, प्रभु के शरणागति हो जाएं और अपने जीवन को धन्य करें, कृतार्थ करें। इस प्रकार से आज कहा कि आप पिताजी, संसार में जो हमने ये दो प्रकार की रस्सियों ने हमें बांध रखा है संसार में, दो प्रकार की रस्सियां कौन कौन सी हैं कि देहिस्तिमाम सरुधरे दिमतीम त्यजत्वं जाया सुदा सुता दिश सदा विमुताम विमुञ्चः पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। सबसे बड़ा क्या है जीवन में, हमारी अहंता ममता की दो रस्सियां हैं। अभिमान ना, एक अहंता है हमारे अंदर कि मैं हूं, मैं ही सब कुछ हूं, ये अभिमान है। इस अभिमान को, मैं शब्द को हटाना होगा अपने जीवन से। चाहे आपने कितना ही बड़ा कार्य किया हो अपने जीवन में, कभी भी मैं शब्द का प्रयोग मत करना। ऐसे कहना कि हम सब, क्या बोलोगे, हम सब। इससे क्या है कि एक तो प्रेम बढ़ेगा और एक आपकी भक्ति और ज्यादा सुदृढ़ होगी महाराज। कभी भी अहम मत लाना अपने जीवन में। आप किसी का सहयोग दे रहे हैं, किसी के काम आ रहे हैं, किसी का आपने काम कर दिया और फिर बाद में आप लौटा के कह रहे हो कि मैं ना होता, मैं ना होता, तो ये कार्य नहीं होता। जब मैं आ जाता है तो सब जो आपने किया सब धरा का धरा आपका किया हुआ, उसका कोई पुण्य नहीं लगता है। फिर एक तो अहंता को तोड़ना पड़ेगा और दूसरी इस शरीर में क्या है, हमारी ममता है। ये हम माया के पीछे पड़े ना, ये मेरे बेटा है, मेरी बेटी है, बहू है, ये सारा संसार नाते रिश्ते लगाते फिरते हैं। इस दो रस्सियों को तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से महाराज आज जब बड़े सुंदर उपदेश आज गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को दिया, तो तुरंत याद आई पिताजी। उनके पिता कहने लगे, पुत्र मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? आप ऐसा करो कि परमात्मा की ओर शरणागति हो जाओ,
परमात्मा ही आपका उद्धार करेंगे। आप कभी भी जीवन में किसी के गुण दोष को ना देखें। अन्यश्च दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम। कभी भी किसी के गुण दोष नहीं देखने चाहिए। अरे वो आदमी ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा है। जो आदमी इस प्रकार के गुण दोष देखता है ना, वो सबसे ज्यादा दुखी रहता है, क्योंकि उसके मन में चिंताएं आ जाती हैं। और चिंताएं आएंगी तो क्या है, उसका क्या है, उसका स्वयं का ही उसमें क्या है, नाश होता है। चिंता चिता समाख्यातम तस्मा चिंता करेयसि। चिंता ही जीव के लिए क्या है, चिता है। चिता की आवश्यकता नहीं बनाने की। जीते जी आदमी यदि चिंता कर रहा है तो वही सबसे बड़ी उसके लिए क्या है, चिता है। बस उस चिता में, उस चिंता की चिता में वो दिन रात जल रहा है और जल जल करके एक दिन नष्ट हो जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोकर्ण जी के पिताजी ने घर बार छोड़ करके परमात्मा में अपना मन लगाया। कुछ क्षण के, कुछ समय के बाद उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। उधर धुंधकारी ने अपनी माता को पकड़ लिया, माँ से धन इकट्ठा किया। माता ने एक दिन धन नहीं दिया तो माँ को डरा धमका करके जैसे जलती हुई लकड़ी दिखाई तो माँ आधी रात को बेचारी क्या है, सरोवर में कुएं में गिर करके मर पड़ी। उधर गोकर्ण जी भी बड़े ज्ञानी समझदार थे। उन्होंने भी अपने भाई से कहा कि भाई मैं तो चलता हूँ तीर्थ यात्रा की ओर। अब धुंधकारी अकेला बचा घर पर। उसने 5 गणिकाओं को लाया और अपना जीवन निर्वाह करने लगा। तो एक दिन राजा के यहाँ से उसने खूब सोना चांदी चुरा करके लाया। और अंत में जैसे ही महाराज वहाँ पर जब देखा उन गणिकाओं ने कि भाई जीवन भर हम आराम करेंगे, लेकिन यदि पकड़े गए तो हमें भी फांसी की सजा हो जाएगी। इसीलिए रात के समय उसको मदिरा पिला करके उसके मुख में अंगारे डाल दिए और उसे फांसी के फंदे पर लटका करके मार दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जब वह मर गया उसके पश्चात गोकर्ण को पता लगा कि हमारे भाई भी संसार में नहीं रहे, तो सबके लिए पिंडदान करके आए गया में। रात्रि के समय अपने घर में जैसे आए महाराज देखा तो एक वहां पर एक भूत बन करके आ रहा, कभी भेड़िया बन करके आ रहा, कभी गधा बन करके आ रहा, कभी हाथी बन करके आ रहा, कभी मानव बन के आ रहा, लेकिन बोलता कुछ नहीं, केवल संयम मात्रम चका रहा, इशारा करता है। तो गोकर्ण जी ने कहा, हाथ में जल अभिमंत्रित करके जैसे उस पर छिड़का, वैसे जोर से वह प्रेत आत्मा कहने लगे कि भाई मैं तो आपका भाई क्या हूँ, धुंधकारी। मैंने अपने जीवन में क्या है बहुत सारे पाप किए हैं और उन पापों का मैं सजा भोग रहा हूँ। आप मुझे कृपया मेरी सद्गति करवा दें। इस प्रकार से जब कहा, कह रहे मैं तो तेरे निमित्त क्या है गया में श्राद्ध करके आया हूँ, फिर भी तत्कथम नेव मुक्तोसि, फिर भी आपकी मुक्ति नहीं हुई। कहा भैया आप मेरे एक नहीं अपितु गया श्राद्धम सते ना फिर मुक्तिर्मेव न भविष्यति। गया में यदि आप 100 श्राद्ध भी करके आओगे ना मेरे निमित्त तो भी मुझे मुक्ति नहीं मिलने वाली। भाई ऐसे क्या बात है? कहा कि मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं और इतने पाप किए कि उसकी गणना नहीं है महाराज, आप ही मुझे बचाइए। अब गोकर्ण ने कहा आप चिंता मत करो। प्रातः सभा लगाई। किसी ने जब कुछ इसके विषय में निर्णय नहीं निकाल पाया तो अंत में सूर्य नारायण भगवान की मधुर स्तुति की और सूर्य नारायण भगवान जोर से बोल उठे कि जोर से बोल उठे कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु। आप गोकर्ण जी महाराज, आप अपने भाई को विधिवत श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ श्रवण कराओ। निश्चित ही आपके भाई क्या है, भौरूपी सागर से तर जाएंगे। आज जैसे गोकर्ण जी ने कथा का पान करवाना प्रारंभ किया तो वहां पर क्या है, धुंधकारी एक बांस के डंडे में आकर के छिप गए।
कथा हुई प्रथम दिवस की तो एक गांठ टूट गई, दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी गांठ टूटी। इसी प्रकार एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, सातों ग्रंथियां टूट गई और धुंधकारी एक सुंदर महापुरुष के स्वरूप में वहां पर प्रकट हो गया। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। और श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा करने लगा कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य ऐसी भागवत महापुराण जिसने मुझ जैसे पतित आत्मा को परम पुनीत आत्मा बना दिया महाराज। धन्य ऐसी भागवत महापुराण। और तुरंत उसी समय देवताओं का विमान आया, उनको लेकर के चल पड़े। सारे श्रोता वहां पर नाराज हुए, महाराज हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया, कथा तो हम सब ने सुनी। फिर गोकर्ण जी ने कहा देखो भाई कथा तो सबने सुनी है, लेकिन यहाँ पर मनन हर किसी ने नहीं किया। मनन तो केवल धुंधकारी ने किया, मुक्त तो धुंधकारी होना चाह रहा था। श्रवणम तो कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम, कथा तो सबने सुनी लेकिन उसका मनन किसी ने नहीं किया। इसी प्रकार यहाँ भी हम सब यहाँ पर कथा सुनने तो आए हैं, लेकिन किसी का मन घर पे जा रखा, किसी का दुकान में, किसी के मकान में जा रखा मन। यदि मन हमारा इधर उधर जाएगा भैया तो कहाँ से हमारा उद्धार होगा? नहीं हो सकता ना। मन को हमें इसलिए अपने बंधन में रखना है। आगे चल करके महाराज जैसे कहा तुम चिंता मत करो, गोकर्ण जी ने कहा आप चिंता मत करो महाराज, अवश्य हम आपके लिए कोई न कोई अन्य एक ऐसा दिन निकालेंगे जिस दिन हम पुनः कथा का आयोजन करेंगे। फिर श्रावण के महीने में गोकर्ण जी महाराज जी ने पावन भागवत कथा का आयोजन किया और समस्त जितने भी भक्त श्रोता थे अब के बार सब एकदम क्या सावधान हो गए और सब ने विधिवत कथा का पान करके अंत में भगवान के सब स्वधाम को चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।